हमारे यूट्यूब चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। जैसे आपको पता है कि सेंसस का काम शुरू हो चुका है भारत सरकार की तरफ से। इसके अंतर्गत सेल्फ एनुमरेशन का काम भी शुरू हो चुका है। उसके लिए एक वेबसाइट है, आप नोट कर सकते हैं se.census.gov.in। इसके थ्रू आप सेल्फ एनुमरेशन कर सकते हो। इसके लिए सरकार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा टीचर्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। और आपको पता ही है कि आने वाले समय में या महीनों में गर्मी बहुत पड़ने वाली है, हम उनका थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं। हमारे जो रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं या जान पहचान में, उनको सेल्फ एनुमरेशन के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। शुरू करते हैं कि आप सेल्फ एनुमरेशन कैसे कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या होगा, आपका भी टाइम बचेगा और जो एन्यूमरेटर सरकार की तरफ से डिप्यूट किए गए हैं उनको भी फ़ायदा होगा कि वो आपके घर आएंगे और आपको बोलेंगे कि अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिए। अगर आपने सेल्फ एनुमरेशन की होगी तो आपको एक आईडी देनी पड़ेगी उनको, जो आपको आगे बताता हूँ मैं। वो आपने देनी है, जिससे क्या है कि बहुत जल्दी आपका भी काम हो जाएगा और वो भी जल्दी काम करके फ्री हो जाएंगे। जैसे ही हम sc.census.gov.in वेबसाइट ओपन करेंगे तो इस तरह से वेब पेज आपके सामने नजर आएगा। इसमें पूछा गया आपकी स्टेट कौन सी है, जैसे मैंने पंजाब। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड आ रहा है, वो कैप्चा कोड भरने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई एंड प्रोसीड पे करेंगे इस तरह मैसेज आएगा, आपने पढ़ के ओके कर देना है। इस काम को आप मोबाइल पे भी कर सकते हो और कंप्यूटर पे भी। उसके बाद यहाँ पे आ गया एंटर नेम ऑफ द हेड, कि मकान का हेड आपके पिताजी दादाजी जो भी हो सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल ऑप्शनल। अब ये आपने ध्यान रखना है कि ओटीपी आपने शेयर नहीं करना, क्योंकि सरकार की हदायत है कि जो भी काम हो रहा है वो आपके फ़ोन पे हो रहा है। आपसे कोई भी एनुमरेटर जो है ओटीपी पासवर्ड नहीं मांगेगा। अगर आपसे ओटीपी पासवर्ड मांगता है तो इसका मतलब है कि वो फ्रॉड है। आपने इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि ओटीपी आपका पर्सनल है, आपने कहीं पे भी शेयर नहीं करना। उसके बाद आपने नेम भर लिया, मोबाइल नंबर भर लिया, ईमेल आईडी भर ली। देन उसके बाद आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगा। ये आपका ओटीपी पर्सनल है, हमने किसी के साथ भी शेयर नहीं करना। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है, क्योंकि सेल्फ एनुमरेशन का मतलब है कि आपका अपना काम। उसके बाद लैंग्वेज हमने सेलेक्ट कर ली इंग्लिश। आपने जो लैंग्वेज चूज़ कर ली है वही आगे चलती जाएगी, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है वो उसी लैंग्वेज में आएंगे। आपने ओटीपी भरना है, उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई ओटीपी पे आप क्लिक करोगे तो स्टेट ऑलरेडी पंजाब आपने चूज़ की है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, ये दोनों आपने फिल करने हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट भी भर दिया और पिन कोड भी भर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे विलेज और टाउन लिखा है, जहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी लोकेशन लिखनी है। जैसे आप जिस एरिया में रहते हो, जो भी मोहल्ले का नाम है वो लिख के आगे सिटी का नाम। ऑटोमेटिकली नीचे क्या होगा, फिर जब आप इस पे क्लिक करोगे तो नीचे वो खुद लिखा आ जाएगा। आपने वो एरिया सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद जैसे आप एरिया सेलेक्ट करोगे, नीचे टाइप करने के बाद या जो भी लैंडमार्क है, तो एक गूगल मैप आपके सामने नजर आएगा। अब गूगल मैप में आपने जो लोकेशन है वो अपनी सेट करनी है। आप उसको अपनी फिंगर से जहाँ उसको थोड़ा बहुत ड्रैग करके उस लोकेशन पे आ सकते हो। ये भी आप कर सकते हो कि जो आपके घर के पास कोई मशहूर जगह है, लैंडमार्क है, कोई 50-30 मीटर के आसपास, वो भी लोकेशन आप ले सकते हो, ताकि जब एन्यूमरेटर आए उसको आपकी लोकेशन आसानी से पता चल जाए। आपने कंफर्म लोकेशन करना है। कंफर्म लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आया है। उसके बाद आपकी पूरी लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपने जैस करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे लोकेशन आपकी आ गई। फिर आपने जैस पे क्लिक करना है। जैसे आप जैस पे क्लिक करोगे, अब आगे सबसे पहले आपके घर की डिटेल पूछेगा। घर की डिटेल में पूछेगा कि आपका जो फर्श है जमीन का, वो किसका बना हुआ है। आप देख सकते हैं मड है, वुड है, पनपिका स्टोन है, सीमेंट है या कुछ और है। तो मान लो मैंने सीमेंट सेलेक्ट कर लिया कि जिनका मैं सर्वे कर रहा हूँ, जैसे आप जिनका फिल कर रहा हूँ, वो सीमेंट लिखवाया उन्होंने। उसके बाद जो आपकी वॉल है, घर की दीवारें हैं, वो किसकी बनी हुई हैं, उसमें भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। इनमें से आप जो ऑप्शन आपका है वो टिक कर दे, जैसे मैंने कंक्रीट किया। फर्श भी हो गया, वॉल भी होगी। अब बात करते हैं आपका जो छत है वो किसकी बनी हुई है। मैंने वो भी कर दिया कंक्रीट। जो लेंटर पड़ा हुआ है वो भी मान लो कंक्रीट का है। उसके बाद घर की कंडीशन कैसी है, गुड है, लिवेबल है या डेप्रिकेटेड। मैं कर देता हूँ गुड। ठीक, अच्छी कंडीशन में घर है। बाकी जो
आपने लिखवाना डाटा, जो लिखना है वो आपने अपने घर की कंडीशन के अकॉर्डिंगली लिखना है। क्योंकि सरकार की तरफ से ये जो सेंसस है 16वां सेंसस करवाया जा रहा है, तो हर 10 साल बाद ये होता है, लेकिन कोरोना की वजह से ये थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि इसी के बेस पे जो सरकार है हमारे लिए पॉलिसीज बनाती है और बजट सेट करती है। सो सेव एंड नेक्स्ट के बाद हमने जस्ट पे क्लिक कर देना है। सो पहला स्टेप हो गया। उसके बाद इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द हाउस होल्ड, कि आपके परिवार में कितने मेंबर रहते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 6। उसका नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड ये खुद आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने हेड का नाम फिल किया था। उसके बाद लैंग्वेज हमने स्टार्टिंग में चूज की थी, उसी के अकॉर्डिंगली नेम हाउस होल्ड का आ जाएगा। और देख लेना कि जो घर का मुखिया है वो मेल है या फीमेल है, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उनकी कैटेगरी SC ST या अदर्स आपने पूछ लेना कौन सी कैटेगरी है, तो आपको पता ही है जो आप फिल कर रहे हो, तो आपने वो टिक कर देनी है। उसके बाद ओनरशिप स्टेटस ऑफ हाउस, कि क्या घर उनका अपना है, रेंट पे रहते हैं, जैसे भी है वो आपने टिक कर देना है। मैंने कर दिया ओन्ड। अब है नंबर ऑफ डिवेलिंग रूम्स, कि कितने रूम रहने के लिए यूज कर रहे हैं, टॉयलेट बाथरूम स्टोर वगैरह को छोड़ के। मैंने उन्होंने लिखवाया मेरे को 5, तो मैंने 5 लिख दिए हैं। उसके बाद नंबर मैरिड कपल्स, इस घर में कितने मैरिड कपल्स रहते हैं, तो इन्होंने लिखवाया 2, कि 2 मैरिड कपल रहते हैं। फिर आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर पूछेगा कि आपने आगे कंटिन्यू करना है, मैंने कर दिया यस। जैसे ही यस किया, अब आगे आ गया अमेनिटीज अवेलेबल टू द हाउस होल्ड, कि क्या क्या। अब पानी की बात करते हैं कि घर में पानी कहाँ से आता है, हैंड पंप है, वेल है, ट्यूबवेल है, स्प्रिंग है, तो मैंने क्या लिख दिया टैप वाटर फ्रॉम द ट्रीटेड सोर्स। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर घर के अंदर है या नियर है या अवे है, उन्होंने लिखवाया विद इन द प्रेमिसेस, ये लिख दिया। मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग, की लाइट का सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी या जो भी ऑप्शन नीचे होंगे जो आप यूज कर रहे हो। उसके बाद असेस टू लेटरिन, कि अब टॉयलेट के बारे में क्वेश्चन है कि जस और नो। जस करोगे तो ऊपर ऑप्शन 3 आएंगे, उनमें से आप कोई भी यूज कर लो। उसके बाद अगर आप नो करते हो, ओपन करते हो, नीचे अलग ऑप्शन आएंगे। वैसे इस टाइम लैट्रिन हर घर में आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि ऑप्शन कोई और टिक करना है तो कर सकते हो। अब कौन सा सिस्टम आप यूज करो फ्लश के लिए, पाइप सीवर सिस्टम है, सेप्टिक टैंक का सिस्टम है, उन्होंने लिखा है पाइप सीवर सिस्टम, तो ये हमने टिक कर दिया है। बाकी नीचे ऑप्शन भी है, जब भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली देख सकते हो। उसके बाद नीचे सर्विस लेटरिन है, ये भी ऑप्शन है। ये ध्यान रखना है इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन टिक होगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि रेडियो बटन है इसमें एक ही ऑप्शन टिक होता है, तो ध्यान से टिक करना है। अब ये वेस्ट वाटर आपका कहाँ जाता है, ओपन है या क्लोज्ड है या नोट है, तो क्लोज कर दिया, क्योंकि वहां पे सीवरेज पड़ा हुआ है जिन्होंने हमें लिखवाया है। आगे बाथिंग फैसिलिटी, बाथरूम है या एनक्लोजर विदाउट रूफ है, जो ऑप्शन लिखना है आपने टिक कर देना, जैसे बाथरूम मैंने लिख दिए। उसके बाद अवेलेबिलिटी किचन और एलपीजी कनेक्शन के रिगार्डिंग में, ठीक कुकिंग कहाँ पे होती है, किचन में, और कौन सा कनेक्शन है, एलपीजी पीएनजी कनेक्शन है। नीचे वाला डोंट है, आपने लिख देना जो ऑप्शन आपने टिक करना है। उसके बाद कुकिंग इन ओपन और आउटसाइड हाउस, ये उसके साथ ही ऑप्शन है। सो अगर आपने ऊपर टिक कर दिया तो नीचे वाला ऑप्शन टिक नहीं करना। अब मेन फ्यूल क्या यूज होता है, फायरवुड है, क्रॉप है, कैरोसिन है, एलपीजी है, तो मैंने एलपीजी यहाँ पे टिक कर दिया है। फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आगे हमने जस्ट कर देना है। इसके बाद रेडियो ट्रांजिस्टर, क्या घर पे रेडियो है, ट्रेडिशनल रेडियो या मोबाइल पे चलाते हो, मान हम मोबाइल पे चलाते हैं तो मोबाइल पे टिक करती है। उसके बाद टेलीविजन, दूरदर्शन, फ्री डिश, अदर डीटीएच या केबल कनेक्शन, आपने देख लेना कि आप दूरदर्शन देख रहे हो, डीटीएच लगाया या केबल कनेक्शन है, चाहे जो भी आपका वहां पे आपके सर्विस प्रोवाइडर ने आपको दिया हुआ है। टेलीविजन में आपको केबल कनेक्शन बता दिया। अगर एसेस टू इंटरनेट, आप कहाँ पे इंटरनेट यूज करते हो, लैपटॉप, कंप्यूटर पे या मोबाइल पे, ये आपने जो भी यूज करते हो वो ऑप्शन उस ऑप्शन बटन पे टच कर देना है या क्लिक कर देना है। उसके बाद लैपटॉप कंप्यूटर है, जेस और नो, अगर है तो जेस, नहीं तो नो। उसके बाद टेलीफोन एंड मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, क्या लैंडलाइन सिर्फ है, जो स्मार्टफोन है, जो बेसिक मोबाइल है, जो दोनों है, आप उस पर टिक कर सकते हो। इन्होंने स्मार्टफोन लिखा है तो हमने स्मार्टफोन लिख दिया है। उसके बाद साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जैसे लिख दिया बोथ। आगे पूछा कार, जीप, वैन, अगर है तो जेस, नहीं तो नो। आप घर पे क्या कंज्यूम ज्यादा खाया जाता है, राइस है, व्हीट है या क्या है, इन्होंने व्हीट लिखाया तो हम व्हीट करके उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जस्ट पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये लास्ट क्वेश्चन आंसर थे आपके, इसके बाद प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू में क्या होगा कि जो आपने क्वेश्चन आंसर फिल किए हैं उनका एक प्रीव्यू आ जाएगा, आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हो और देख सकते हो कि जो जो ऑप्शन आपने फिल किए हैं उनको अच्छे से आपने वेरीफाई कर लेना है।
उसके बाद आपने जब बॉटम पे आ जाना, नीचे स्क्रॉल करके आ जाना, सारा देखने के बाद तो 3 ऑप्शन नज़र आएँगे, फाइनल सबमिट, सेव ए ड्राफ्ट और बुक एंड बैक एंड करेक्ट। सो मैं सेव ए ड्राफ्ट करता हूँ। सेव ए ड्राफ्ट से क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपने फिल करी है, अगर आपने दोबारा किसी से कंफर्म करवानी है अपने घर के किसी मेंबर से, तो आप ड्राफ्ट में सेव कर सकते हो, तो उसको दोबारा ओपन करके देख सकते हो। उसके बाद बैक एंड करेक्ट, आपको लगा कि मेरे से कोई गलती हो गई है तो आपने बैक एंड करेक्ट कर देना है। तो उसके बाद फिर वो स्टार्टिंग में आपको ले आएगा फर्स्ट स्टेप पे, फिर आपने जो गलती ठीक करनी है वो आपने उस स्टेप पे जाके सेकंड थर्ड फोर्थ या कोई भी स्टेप है वहां पे जाके उसको ठीक कर लेना है। और लास्ट स्टेप है फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट अगर आप कर दोगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो डाटा है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा, मतलब कि लॉक हो जाएगा। इसके बाद आप अब एडिटिंग नहीं कर पाओगे। अब मेन हम आते हैं कि जब आपने सबमिट कर दिया है तो आपको एक एनुमरेशन आईडी मिल जाएगी, जो आपको सामने दिख रही है। मैंने पहले 2 लेटर उसकी शो किए हैं। इसको आपने किसी जगह लिख के रख लेना है, जिसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि 14-15 तारीख के बाद, मई के बाद आपके घर एनुमरेटर आएंगे जो सरकार ने डिप्यूट किए हैं, जिनकी ड्यूटी लगाई है। तो जैसे आपके पास आएंगे वो पूछेंगे कि आपने सेल्फ एनुमरेशन करी है या नहीं। आपने बोला हमने करी है, तो क्या करना फिर उन्होंने, उनको आपने ये आईडी दे देनी है। जब आईडी दोगे तो आपका सारा डाटा जो आपने फिल किया वहां पे शो हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हो कि मेरी कोई गलती होगी या जो फाइनल सबमिशन से पहले मैं चेक नहीं कर पाया था, जब कर पाई थी, तो आप बता सकते हैं कि ये स्टेप ठीक कर दो, क्योंकि फाइनल सबमिशन के बाद आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। सो इस तरह आप जो सेल्फ एनुमरेशन है वो खुद कर सकते हो। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करो, ताकि इसका जो आपके आसपास कोलीग हैं, फ्रेंड हैं, तो उनको भी बेनिफिट हो कि वो खुद इस काम को कर लें, जिससे आपका भी समय बचेगा और जो न्यूमरेटर आएंगे उनका भी समय बचेगा। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।